खिताबी मुकाबले में श्रीलंका को रौंदकर भारत ने एशिया कप अपने नाम कर लिया है। लेकिन ये तो एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर है वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के कई सवालों को तो हल कर लिया है, लेकिन अभी भी कई बड़े सवाल हैं जिनका समाधान भी बाकी है। इन्हीं सारे सवालों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ है योगेश जी। योगेश, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत ने एशिया कप को जीत लिया है। इसके साथ साथ भारत ने एक ये भी कह सकते हैं आप कि भारत के जितने प्लेयर हैं वो भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। अब कल आप सिराज को उठा लीजिए, जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की वो तो अपने आप में मतलब आप शब्दों से उसका वर्णन नहीं कर सकते। खासकर एक तेज गेंदबाज के लिए कि अगर वो 6 विकेट ले लेता है एक मैच में और मैच मतलब अपने पूरा 10 ओवर का स्पेल भी नहीं डालता, वो कम ही ओवरों में ले लेता है, तो ये तो भारत के लिए सुखद खबर है। लेकिन आपने जो जिक्र किया ना कि एशिया के बादशाह हो गया, लेकिन अभी सब बड़ी पिक्चर अभी बाकी है कि आपको दुनिया पे राज करना है, आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है। तो वर्ल्ड चैंपियन में मेरा कहना यह है कि सिर्फ आपने जिस तरीके से छोटी छोटी चीजों पे बहुत फोकस तो किया है, लेकिन ये परिस्थिति वर्ल्ड चैंपियन बनाने के दौर के लिए थोड़ा सा भी चैलेंजेस में है। चैलेंजेस इसलिए है क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को लेकर समस्या है। पहला तो सबसे बड़ा समस्या मैंने आपको बताऊं कि इंजर्ड होना बड़ा समस्या। श्रेयस अय्यर को ले लीजिए, अक्षर पटेल को ले लीजिए, ये एक बड़ी अपने आप में चुनौती है। वो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि इस चुनौतियों से भारत को निपटना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी। क्योंकि अगर नहीं निपटेगा तो फिर बड़े मुकाबले में, आपने पिछले मुकाबले में देखा था कि जब पता चलता है कि अब शुरुआत हो गया, कल मैच खेलना है जी, आज खबर आएगी ये खिलाड़ी चोटिल हो गए, तो आपके पास विकल्प क्या है, किसको देंगे आप? उन्हीं विकल्पों पे मैं बात करना चाहता हूँ। कल का मैच टीम इंडिया ने बहुत शानदार खेला। शानदार भी क्या खेला टीम इंडिया के गेंदबाजों ने, खासकर मोहम्मद सिराज ने। शायद उनके करियर का ये बेस्ट, अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी, और ऐसी परफॉर्मेंस की जिसकी उन्होंने खुद कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने खुद भी बोला था कि शायद मैं खुद कल्पना नहीं कर रहा था कि ऐसी परफॉर्मेंस मैं दे पाऊंगा। लेकिन ये तो थी गेंदबाजी की बात। कल का मैच इंडिया ने जीता गेंदबाजी की बदौलत। लेकिन क्या इंडिया की बैटिंग क्या एशिया कप में उतनी टेस्ट हो पाई? यही इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्योंकि आप देखिए, रोहित शर्मा, आपके केएल राहुल आ गए हैं, शुभमन गिल हैं, और इसके बाद ईशान किशन। मिडिल ऑर्डर जो है, मान लीजिए कि हार्दिक उधर आएंगे, ईशान किशन है, फिर से आपके। तो चैलेंजेस क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर मैच में रोहित शर्मा खेलेंगे ना, ये भी जरूरी नहीं कि केएल राहुल हर मैच में से आए। लेकिन वही होता है ना, हर मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे। जिस दिन रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ खिलाफ क्या होता है टीम इंडिया का, जब विराट कोहली नहीं होंगे या रोहित शर्मा ऊपर से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यही तो कौन है, यही बैकअप क्या है टीम इंडिया के पास? बैकअप, इसी का सवाल भारत को, इसी सवाल का जवाब ढूंढना है कि अगर आप, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए ना बांग्लादेश वाले मैच में, चोट लग गई उनको। आपके पास तत्कालिक विकल्प क्या था? अगर आप बतौर ऑलराउंडर किसी को खोज रहे हैं तो बतौर ऑलराउंडर आप किसको लाना चाहते हैं? अक्षर को तो आप टीम में इसीलिए ले, गेंदबाजी भी कर सकता है, फील्डिंग भी करते हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। आपने क्या किया? वॉशिंगटन सुंदर को उतार दिया। वॉशिंगटन सुंदर ठीक है, इसके पहले उन्होंने मैच खेला था, लेकिन एशिया कप में टीम में थे ही नहीं, वो पहले से प्रिपेयर थे ही नहीं। हालांकि बतौर एक खिलाड़ी है तो जाहिर सी बात है कि मैदान में खेलते हैं, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में जब किसी को उतारना है, भेजना है, तो वो तैयार नहीं है उसके लिए, आपने दे दिया। चलिए मान लीजिए कि कल कह सकते हैं भाग्य भी भारत के साथ था, वो नहीं खेले, पता भी नहीं चला कि क्या है। ऐसे टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप में अगर ये स्थिति बनती है तो भारत के लिए बहुत ये चैलेंज है, तो भारत को इससे निपटना अभी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, शुरुआती बैटर, मिडिल ऑर्डर, गेंदबाज, यही तो 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें आप जब पहले टॉस जीतेंगे या पहले बैटिंग करेंगे, फिर पहले फील्डिंग करेंगे, तो उसी में तो ढूंढना होता है। कल क्या था? नहीं, बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग से बड़ी चीज मैं मानता हूँ भरोसा। हाँ। भरोसा खुद पे। अभी बांग्लादेश के खिलाफ देखा हमने मैच में, उसमें क्या हो रहा था कि नए नए बैट्समैन आए थे, सारी पूरी प्लेइंग 11 आपने चेंज कर दी है। क्या आपने प्लेइंग 11 तो चेंज की, लेकिन क्या उन्हें भरोसा था? पांच खिलाड़ियों को आपने एक मैच में पूरा का पूरा चेंज कर दिया। आप इस बात से कोई दरकिनार नहीं करेगा कि मैं देख रहा हूं पिछले रोहित शर्मा जब से कप्तान बने उसके बाद से मैनेजमेंट अलग अलग कप्तान को बनाना, अलग अलग जगहों पे मैच खिलाना, वो एक उसके दिमाग में, मैनेजमेंट के दिमाग में ये चीज होगी कि मैं अलग अलग मैच खिला के अलग अलग लोगों को ला सकता हूं। लेकिन जब एक टीम तैयार करते हैं ना कि भाई आपको ही भेजना है, कहते हैं ना कि उसको रामा करना है, तो भाई उसको लगातार मैच खेलने दो। और इसमें सबसे बड़ी परिस्थिति क्या है कि इसी वजह से भारत, हालांकि एशिया कप में सबने बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन होता भी क्या है, जब नहीं चलता है तो कोई नहीं चलता है। तो भारत के पास बड़ा मुश्किल है। सिर्फ अगर पाकिस्तान का मैच छोड़ दें जिसमें टीम इंडिया ने 356 रन बनाए, उसके अलावा कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें इंडिया की बैटिंग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया हो। चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच हो या श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका के खिलाफ हम रो रो के जीते हैं,
मैं बांग्लादेश से हम हार चुके हैं। इसी बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आपके जो बैटर है ना, आपके साथ कह सकते हैं कि एक भाग्य का भी साथ रहा है। पाकिस्तान वाले मैच में पहला मैच क्या, जो पहला मैच रद्द हो गया, मान लीजिए उसका कोई नतीजा नहीं निकला, एक एक पॉइंट मिला आपको, लेकिन हुआ क्या, बैटिंग नहीं कर पाए। दूसरी बार में जब आपने किया तो देखा आपने कि ठीक है, एक दिन आपने किया, रोहित को देखा, दूसरे दिन आपने किया, ठीक है, आपने जिक्र किया बांग्लादेश श्रीलंका और उस मैच का, तो ऐसी परिस्थितियां वर्ल्ड कप में बहुत बनेंगी, क्योंकि वहां पे इससे ज्यादा श्रीलंका नहीं है। यहाँ पे आपको श्रीलंका थी, बांग्लादेश थी, वो क्या है आपको पता है, दुनिया जानती है कि उनकी परफॉर्मेंस शायद वो इंडिया के टक्कर में भी कहीं नहीं। पर जब आप ऑस्ट्रेलिया से, आप न्यूजीलैंड से लड़ोगे, उस ऑस्ट्रेलिया से लड़ोगे जो वर्ल्ड कप में आते ही मतलब कहर डाल देते अलग एक प्रदर्शन है भाई वो। मतलब देखिए, ऐसा नहीं कि भारत के पास हर चीज का तोड़ नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उस तोड़ में आपको अभी से प्रिपेयर नहीं होंगे आप, तो आप सोचिए कि ऐसी टीम सब खेलेंगे जिन्होंने क्रिकेट को ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि अगर 130 रन बनाती है तो इतना क्षमता रखती है कि आपको 110 रन पे ऑल आउट कर सकती है उसके गेंदबाज। इंग्लैंड जिस तरीके से खेली है, इंग्लैंड जब से मैकुलम उनके कोच बने हैं उसके बाद उन्होंने खेल पूरा चेंज कर दिया। वो वनडे टेस्ट मैच में एक दिन में 500 ठोक रहे हैं। आप क्या मुकाबला कर पाएंगे? आप बांग्लादेश से मैच हार रहे हैं, आप श्रीलंका से रो के जीत रहे हैं, क्या उस बैटिंग लाइन का यही मुकाबला है? भारत को ये करना पड़ेगा, और मेरा ये कहना है कि भारत को इसको कंटिन्यूटी में लेके आना पड़ेगा प्लेयरों को, कि भाई अब आप वर्ल्ड कप के लिए कंटिन्यूटी में तो ले आए। सबसे बड़ी समस्या अभी टीम इंडिया के पास मौके भी कितने हैं। आप मोटा मोटा ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है जो होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज को छोड़ने के बाद उसके अलावा फिर तो सीधे वर्ल्ड कप में आपको जाना है। हम जिस चुनौती की बात कर रहे हैं ना, इसका पहला, जैसे हमने पहले बताया कि खिलाड़ियों का जो है सबसे ज्यादा इंजर्ड होना एक बड़ा समस्या है। उसके बाद दो चुनौती और इंपॉर्टेंट है। पहला, जो आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की श्रृंखला खेलनी, वनडे मैचों का खेलना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना। उसके बाद वो सितंबर लास्ट में है, उसके बाद आपको अभ्यास मैच खेलना, नीदरलैंड और इंग्लैंड से खेलना, तो वो भी आपके साथ कंटिन्यूटी है। उसके बाद अब आप सीधे चले जाओगे वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप पहला ही मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, यही से चोटिल होने की जो परंपरा, मैं कह रहा हूँ डर की वजह यह है कि बैकअप का प्लान की बात आज इसलिए कर रहे हैं हम कि यहाँ से आप कंटिन्यू मैच खेलेंगे ना, वर्ल्ड कप तक खेलेंगे, तो अचानक मान लीजिए अगर कोई चोटिल हो जाता तो आपके पास बैकअप में अगर वॉशिंगटन सुंदर है, अब आप मान लीजिए बड़ी समस्या हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आप शिखर धवन को उतार देते हैं अचानक, तो भाई समस्या हो जाएगी ना, वो मैच खिला नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आप उतार देते हैं, बट अभी तो बीसीसीआई और टीम इंडिया के पास ये प्लान भी नहीं कि उतारना कौन है बैकअप में। वही तो समस्या है, मैं वही कह रहा हूं कि आप 11 में अभी देखिए जो प्लेयर को लेके, सूर्य कुमार यादव, नो डाउट सूर्य कुमार यादव T20 का बहुत ही शानदार प्लेयर है, लेकिन वनडे में आपने देखा था जिस तरीके से लगातार वो खूब बोल रहा होता है कि वनडे में सूर्य कुमार को लेके आओ, वनडे में सूर्य कुमार को लेके आओ। अब तो उन्हें काफी चांसेस भी मिल चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा क्या ही चांसेस मिलेंगे। परफॉर्म नहीं है। मैं सूर्य कुमार यादव को जिस तरीके से देख रहा हूं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर 200 रन बनाना हो और सूर्य और ईशान के साथ खेल रहे हो, तो सूर्य को देख के मुश्किल लगेगा कहना, क्योंकि आप मैच को क्या करते हैं, फिनिश करो में। हालांकि क्रिकेट है, कोई बड़ी बात नहीं है, सूर्य ऐसा प्लेयर है, लेकिन अभी की स्थिति में वो ऑस्ट्रेलिया के सामने या बाकी प्लेयरों के सामने बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और चुनौती इसीलिए, सबसे बड़ी बात यह है इंजर्ड होना खिलाड़ियों का। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको लगातार अब मैचेस खेलने हैं, वर्ल्ड कप में जाना है। तीसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके सारे प्लेयर जो आप प्लेइंग 11 में चूज करेंगे, उसमें से जैसे मैंने आपको बताया अक्षर पटेल हो गया, या वो आपको क्या, जडेजा को ले लीजिए, कितना शानदार कैच लेता है, अगर वो चोटिल हो जाते हैं तो क्या करेंगे, उसका बैकअप प्लान क्या है आपके पास, कौन सा प्लेयर, जैसा भी 28 तारीख से पहले आपको घोषित करना पड़ेगा टीम का कि आप जाएंगे। तो ये रोहित शर्मा के लिए काफी चैलेंजेस है, और ये कोच के लिए भी काफी चैलेंजेस है, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा था पाकिस्तान के खिलाफ जो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, या बाकी सेमीफाइनल से जब हम वापस आए, तो उसके पीछे रीजन यही था कि हमारे जो प्लेयर हैं वो चोटिल थे, खेल नहीं पा रहे थे। दूसरी चीज ये थी, हमने उससे कितना सबक लिया है कि हम अपने आप को कितना प्रिपेयर किया। दूसरा एक और भी चीज है, रोहित शर्मा भी इस बात को जानते हैं, पूरा मैनेजमेंट जानता है, और सब कोई जानता है कि भारत के पास जितने प्लेयर हैं उसके अंदर क्षमता जो है वो अद्भुत है, उसको मौका मिलना चाहिए और भरोसा। हाँ, अब आपको ट्रस्ट करना है कि भाई मैं इस प्लेयर को लेके आता हूं तो वो खेलेगा। उदाहरण के तौर पर केएल राहुल को देख लीजिए। केएल कितने दिनों बाद या कितने मैचों बाद उन्होंने खुद दिखा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलते कि सेल्फ बिलीव है। जब शॉटे मार रहे थे तो लग रहा था कि वो शॉटे मार रहे हैं, पूरे हार्ट रेट के साथ जा रहे हैं, पूरा शॉट खेले। लेकिन उससे पहले क्या होता था, जब केएल राहुल बैटिंग करने आते थे तो ऐसे लगते थे कि वो हाफ हार्ट से बैटिंग कर रहे हैं। उनके ऊपर सवाल खड़े होते कि पूरे दिल से बैटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि वहां कमी थी सेल्फ बिलीव की। तो क्या बाकी खिलाड़ियों में भी वो सेल्फ बिलीव है कि हम, जैसे शुभमन गिल है, उनका पहला वर्ल्ड कप होगा, ईशान किशन को हम लेके जा रहे हैं, उनका पहला वर्ल्ड कप होगा, श्रेयस अय्यर जाएगा, अगर वो खेलते हैं तो उनका पहला वर्ल्ड कप होगा,
और सूर्य कुमार यादव का पहला वर्ल्ड कप होगा, तो हाथ पैर फूलते हैं। वर्ल्ड कप अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्या वो हाथ पैर, क्या नर्व्स को कंट्रोल कर पाएंगे ये खिलाड़ी? यही तो 50, वो भी 50 ओवर का गेम है, 2020 नहीं है। देखिए 50 ओवर का गेम का खेल जो है, वो विराट कोहली हमेशा कहते हैं कि मुझे ना चैलेंजेस पसंद है। कैसे मैच में, जो 50 ओवर का मैच हो, टेस्ट मैच हो। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, अगर आप बतौर बैटिंग कर रहे हैं तो आपको पहले स्थिर होना पड़ेगा, आपको पहले माहौल को भांपना पड़ेगा कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तब आपको खेलना पड़ेगा। उसके लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप भाई अगर गेंद भी बार बार, देखो कल क्या हुआ मैच में, कल मैच में एक चीज हुई है जिसका मैं जिक्र आपको बताता हूं। सारे प्लेयर जो श्रीलंका के आउट हुए, क्यों हुए? सिर्फ एक विकेट के गिरने के बाद एक ही ओवर में 4 विकेट के जाना, यही वजह थी। दूसरी वजह क्या थी कि जब पहला वही मैं आपको बता रहा था, जैसे श्रीलंका के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे नए हैं, अपने युवा हैं अभी सारे खिलाड़ी। वही तो वही क्या टीम इंडिया के साथ भी वही प्रॉब्लम है, यही बात कह रहा हूं क्या वो जब टीम कोलैप्स होगी तो वो श्रीलंका से अलग वही समझा रहा हूं कि वो 4 विकेट जाने के बाद वो उबर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अब वो ये समझ गए थे कि 50 ओवर खेलना है या 40 ओवर खेलना है भाई, अब तो विकेट पे विकेट गिर रहा है, रन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही वो चीज समझ लेते कि रन तो बन जाएंगे अगर हम 50 रन ही बना रहे हैं, लेकिन अगर हम रुकेंगे 100-150 भी बनाएंगे तो हम फाइट कर सकते हैं। जो मुझे लगा क्या हो रहा था, जैसे युवराज बॉल कर रहे थे, वो ना मैच के फ्लो के साथ जा रहे थे श्रीलंकन बल्लेबाज से। हो सकता है किसी अलग दिन पे वो उसी बॉल को चौका मार दे, लेकिन क्या हो रहा था, वो जैसी बॉल स्विंग हो रही थी, कुछ वो बॉल के साथ जा रहा था। बाकी अन्य मैचों में या किसी में कुछ होता, अगर ऐसे विकेट गिर रही होती, बॉल लीव कर देते, कुछ नहीं होते, बट वो हर बॉल वो खेलने के लिए जा रहे थे, जैसी बॉल खेल लेते वो कैच हो जा रहे थे वहीं। हाँ, और उसमें जसप्रीत बुमराह की जो वापसी हुई है ना, वो मतलब अपने आप में तो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन जिस तरीके से लेंथ पे दबाव बनाना पहले ओवर से ना, वो आपने देखा था, गेंद बाहर निकल रही थी, विकेट दिला देना। तो सिराज के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आपको फेंकना है भाई, अगर स्विंग मिल रहा है तो और बेहतरीन तरीके से करिए। तो ये सारी चीजें भारत ने किया है, लेकिन सिर्फ एशिया कप तक आप जीत गए, आप इससे खुश हैं कि आप वर्ल्ड कप जीत लेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी अपने अंदर बहुत सारी चीजों को बदलाव करना है। उसके साथ आगे की रणनीति भी तैयार करनी है कि अगर हम कहीं से भी, अगर हमारे प्लेयर्स या कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो हमारा बैकअप प्लान क्या होगा, जो कि हमें उस माहौल में ये ना समझता हो कि भाई अब ये नहीं खेलेगा तो जैसे। लेकिन सबसे बड़ी उसमें भी समस्या है कि बैकअप प्लान तो तैयार करना ही करना है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम। बिल्कुल, क्योंकि पीछे वो भी 50 ओवर के मैच के लिए, मैं देखो 20 ओवर का गेम हो, किसी को आप उतार दीजिए बैकअप प्लान में, सूर्या को ला दीजिए, मार देगा या आउट हो जाएगा, ऐसा होता है मैच में। लेकिन 50 ओवर के गेम में आपको धोनी जैसा व्यक्ति चाहिए कि भाई आपको गेम को लास्ट तक लेके जाना है ना, और अनुभवी भी होना चाहिए। मैंने वाशिंगटन सुंदर का जिक्र इसीलिए आपसे किया कि वो प्लेयर आया है, उसको पता नहीं अभी 50 ओवर गेम में आप उतार दिया, आपने इसीलिए लिया कि वो लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं, वो अक्षर के रिप्लेसमेंट में आएंगे, बैटिंग भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन 7वें 8वें डाउन पे बैटर वो होना चाहिए जो आपको मैच जिताने की काबिलियत रखता हो। जडेजा हमेशा नहीं चलेंगे, अक्षर पटेल हमेशा नहीं चलेंगे। 8वें नंबर पे सबसे बड़ी समस्या टीम इंडिया के साथ जो मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ यही है। टीम इंडिया क्या है, रोहित शर्मा या टीम स्टाफ मैनेजमेंट जो भी है, वो देख रहा है कि हमें 8 नंबर पे बैट्समैन चाहिए। बट 8 नंबर पे आपको बैट्समैन की नौबत ही क्यों आने देनी है? उसका रीजन है, मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। आज वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, उनके 9वें नंबर तक बैटिंग है। ओडियन स्मिथ 9वें नंबर पे बैटिंग करने आता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता अगर आपकी बैटिंग लाइनअप लंबी है तो आप ज्यादा कर पाओगे, वो शायद आपको 1-2 मैच में बेनिफिट दे जाए। ये यहाँ पे एक सवाल है, ये सवाल ये है कि आप अब 9वें नंबर पे अगर आप विराट कोहली को रखते हैं तो आप उनसे जिताने का उम्मीद छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है कि 9वें 8वें नंबर का बैटर का मतलब ये है कि वो इस तरीके से खेलता हो जैसे धोनी क्या थे। धोनी अगर ओपनिंग करते या दूसरे तीसरे रन पे खेलते तो बहुत रन बनाए होते, नहीं बनाए ना। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कंडीशन में आते थे जहां पता चलता था कि 60 गेंद में 80 रन बनाने हैं जी, है ना। वो बैटर हो जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि नहीं भाई 60 गेंद 80 रन बनाना है, मैं 40 गेंद खेलते खेलते जाऊंगा, डबल सिंगल खेलूंगा, बाउंड्री नहीं मारूंगा, लास्ट में जाऊंगा। समस्या बैटिंग लाइनअप लंबी होना गलत बात नहीं, गलत बात तब होती है जब आप बैटिंग लंबी करने के चक्कर में अपनी बॉलिंग वीक कर लेते हो। नहीं, ये नहीं है, वो ऑलराउंडर टाइप का बैट्समैन हो। रोहित शर्मा क्यों बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मैं, आपने सुना होगा जब वर्ल्ड कप का जब ऐलान हुआ खिलाड़ियों का, तो उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया कि हम ऑलराउंडर मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर खेलो, बट ऑलराउंडर के चक्कर में अपनी बॉलिंग वीक ना करो। नहीं, क्योंकि भारत को एक तो मिल गया वर्ल्ड कप के लिए, सिराज तो मिल गया, ये तो मतलब सिराज का तो पहले से कन्फर्म था, सिराज बुमराह और समी फॉर्म में अलग मिल गया।
शमी को बार बार से हटा के सिराज को लाने के पीछे रीजन भी है गति। दूसरा, स्पिन भारत का बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा श्रीलंका में स्पिन से बहुत ये लोग लगातार विकेट गिरा, श्रीलंका के खिलाफ यही हुआ। तो भारत की पिच पे वर्ल्ड कप होना है ना, यहाँ भी तो स्पिन चलता है, पूरा का पूरा स्पिन आपको यहाँ भी खेलना होगा। चेन्नई में खेलते हैं आप, ढूंढो रे साजना होगी वहाँ पे। तो ये सारे चैलेंजेस वो हैं जो आपके मैच में ना जीतने में तब्दील करते हैं। अगर इसका आप अभी से अगर आप इसका काट ढूंढ लेते हैं तभी जाके आप वर्ल्ड का चैंपियन बन पाएंगे। अदरवाइज अगर इस छोटी छोटी चीजों को अगर आप दरकिनार करेंगे कि कोई नहीं चल जाएगा जी, कोई नहीं इसको खिला लेंगे जी, तो फिर वही स्थिति होगी। या एशिया कप जीतने से ज्यादा खुश हो जाएंगे आप एशिया कप जीत गए जी, अब तो क्या है, रोहित शर्मा कप्तानी में एशिया कप भी आ गया। नहीं, आपका पूरा देश आपसे चाहता है कि आप वर्ल्ड के चैंपियन बने, तो आपको उस हिसाब से शायद ऐसा दूसरा मौका 10 को बाद टीम को मिले। इंडिया में वर्ल्ड कप कराना, ऑर्गेनाइज कराना आपके होम। देखिए, हालांकि मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि अगर आपके होम में सीरीज हो रहा है या मैच हो रहा है तो आप ज्यादा मजबूत स्थिति में, क्योंकि श्रीलंका को देख लीजिए, उसके घर में मैच हो रहा था, 50 रन तो ऑल आउट हो गए। खेल जरूरी है, आपकी प्लानिंग जरूरी है, ग्राउंड पे जाने के बाद आपकी रणनीति इंपॉर्टेंट है। जडेजा पॉइंट पे इतने बेहतरीन फील्डर हैं, जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा वो मैच का टर्निंग पॉइंट था। सिराज के अंदर वो एनर्जी डबल हो जाती है विकेट मिलने के बाद गेंदबाज को, और उस तरीके का कैच जरूरी सिराज ही कोई भी बल्लेबाज, जब फील्डर को सपोर्ट मिलता है तो ऑटोमेटिक बॉल कैच पकड़ने जैसा नहीं था, वो पकड़ना मुश्किल था, लेकिन इसीलिए वो जाने जाते हैं। जिस जडेजा इसीलिए जाने जाते हैं, विराट कोहली फील्डिंग के लिए इसीलिए जाने, तो यही आपको करना होगा। लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए बैकअप प्लान भी रखना होगा, चोट की समस्याओं से उबरने का भी आपको खासा इंतजाम पहले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही चुनौतियां अगर आप निपट लेंगे तो भारत से बेहतरीन प्लेयर ढूंढना मुश्किल है। बाकी देशों में इतने सारे लोग हैं, प्लेयर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है सबके पास, आपको बस अपने स्किल का इस्तेमाल करके और सही समय पर सही डिसीजन लेके खेलना, तभी आप जीत पाएंगे। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।